अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी टी केक और हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों के साथ। तो आज से आप तरबूज को एंजॉय करें और उसके छिलके भी फेंके नहीं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं तरबूज के छिलकों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग सा केक। तो बनाने में बेहद आसान है। आपने रेसिपी को गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप देखेंगे कि कैसे हम तरबूज के छिलकों से इतना ज़बरदस्त सा टी केक बना लेंगे। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तरबूज आजकल किसके घर में नहीं आता, सबके घर में तकरीबन हर रोज़ ही तरबूज आता है। हम इसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं और छिलके इसके हम फेंक देते हैं। लेकिन आज से आप इसके छिलके फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और अमेजिंग सा केक। तो इसके छिलकों को आपने छील लेना है, 2-3 छिलके ही हमें चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। मोटी साइड से करें, बारीक साइड से करें, जैसे भी आपको ईजी हो आप कर सकते हैं। इनको ग्रेट कर लें और ग्रेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इनको आपने रख लेना है साइड पर। तकरीबन 1 प्याली हमें चूरा किए हुए छिलके चाहिए और इनको हम रख लेते हैं साइड पे और अपना अगला काम करते हैं। तो केक की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे केक में तो उसको रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अंडा ख़राब निकल सकता है तो फिर आप उसको अलग अलग से तोड़ के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, मेरे पास है मेजरिंग कप। अगर आपके पास ना हो तो आप घर का कोई भी नॉर्मल साइज़ का कप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी कप के साथ आप हर चीज़ को मेजर करेंगे। 1 कप चीनी हम इसके अंदर पीसी हुई शामिल कर लेंगे। अगर मोटी चीनी है तो उसको अच्छी तरह से पीस लें ताकि आपके केक का रिज़ल्ट अच्छा आए। वरना क्या होता है कि केक नीचे से लग भी जाता है, क्योंकि चीनी के मोटे मोटे से पीस होते हैं ना, उस वजह से। अच्छा जी, वनीला एसेंस डाल लेंगे इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स और इसको हम बीट कर लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट बीट करें कि इसकी झाग सी बन जाए। अगर आपके पास बीटर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं। हैंड बीटर से ये होता है कि 2-4 मिनट आपको ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेना है, इस तरह से 3 से 4 मिनट कर लें आप। और इसके बाद आपने क्या करना है कि मैदा है मेरे पास 2 कप, ये भी मैंने उसी कप के साथ मेजर कर लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, वो पकौड़ों में इस्तेमाल होता है, ये केक में डालते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब ये ऑयल डालेंगे इसके अंदर 3/4 कप। और ये हमने शामिल किया है इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर, अच्छे से कलर के लिए। अगर आप चाहें तो डाल लें और अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो आप बेशक इसको स्किप कर दें। फिर से हम इनको बीट कर लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट अच्छे से बीट कर लें ताकि ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो जाए, इसकी झाग सी बन जाए और ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर हो जाए। अच्छा जी, इस मिक्सचर को जो हमने तैयार किया था ना, मैदे का और बेकिंग पाउडर का, थोड़ा सा हमने मिक्स किया था। फिर हमने इसको छान के शामिल करना है इसके अंदर। आधा शामिल कर लें छान के और एक बार इसको बीटर से ही हम मिक्स कर लेंगे। बीटर मेरा बहुत तेज़ नहीं है, स्लो पे रख के मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका बीटर तेज़ ही है, स्लो पे नहीं होता, तब आप इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या हैंड बीटर से कर लें। अच्छा जी, आधा मैंने डाल लिया था और आधा मैं फिर से डाल लूँगी। एक बार मैंने इसको मिक्स कर लिया, फिर से आधा मैदा मैंने इसके अंदर शामिल किया और फिर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा अमेज़ा है ना केक का बैटर, ये काफ़ी गाढ़ा है। इसको हमने नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर दूध, जो होगा रूम टेम्परेचर पे। फिर वही बात कि हर चीज़ आपने रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करनी है। तो 5 से 6 टेबलस्पून इसके अंदर दूध इस्तेमाल होगा। अब आपने ये अंदाज़ा कर लेना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको कितना गाढ़ा रखना है। तो अभी थोड़ा सा और बीट हो जाए तब इसकी बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में बना के आपको दिखाती हूँ कि मुझे इस तरह का चाहिए था। ये देखिए, ऐसा बिल्कुल रिबन की तरह से इस तरह का बैटर होगा तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। अब ये केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम क्या करेंगे कि सांचे के अंदर डाल लेंगे। इसके नीचे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगाया और फिर से ऑयलिंग कर ली मैंने।
अच्छी तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर घर में मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप बच्चों की कॉपी का कोई सादा पेपर लेकर भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सारा मैदा मैंने डाल लिया, इसको 2-3 बार ज़रा झटक लेंगे ताकि इसके अंदर से बबल्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। अब मैं इसको बेक कर लूँगी 180 डिग्री पर, ठीक है। तकरीबन 40 से 50 मिनट इसको बेक होने में लग सकते हैं। अगर आप देशिया में कर रहे हैं तब भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। उसको भी आप 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें और फिर आप उसके अंदर केक को बेक करेंगे। अच्छा जी, पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर मैं डाल लूँगी क्रस्ट। केक हमारा बेक हो रहा है, उतनी देर में हम इसका अच्छा सा मज़ेदार सा ऊपर केक के ऊपर लगाने के लिए कोटिंग मिक्सचर बना लेंगे। और ये बॉयल होने लग गया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर अच्छे से कलर के लिए, और इसको हमने अच्छी तरह से गला लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको लगेंगे और ये अच्छे से गल जाएगा। तो ये हम केक के ऊपर लगाने के लिए ना इसकी मज़ेदार सी कोटिंग, मज़ेदार सा मिक्सचर सा तैयार करेंगे। अब ये छिलके जो हमने ग्राइंड किए थे ना, ये गल चुके हैं। इसका हम क्या करेंगे कि सारा पानी निकाल लेंगे और इसको फिर से हम पैन के अंदर ले आएंगे। तो ये देखिए जी, सारा पानी मैंने इसका निकाल लिया है और इसके अंदर हम डाल लेंगे चीनी। अब तकरीबन आधा कप इसके अंदर चीनी डालें और थोड़ा सा इसके अंदर पानी जाएगा, तकरीबन 5-6 टेबलस्पून। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग तैयार हो रही है केक की। तो इसके साथ केक का मज़ा दुबाला हो जाएगा। असल में केक की जो ख़ासियत है ना वो यही है। अब इसको 5-6 मिनट हो गए हैं पकते हुए, देखें, और छिलकों का कलर कैसा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। शीरा भी हमारा गाढ़ा सा हो गया है। 2-3 मिनट हम इसको और पकाएंगे और हमारा ये जो मिक्सचर है ना, ये ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसके साथ जो केक का फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही कमाल का होगा। तो बस ये अब रेडी है। ये देखें, इसको हम साइड पे कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। केक हमारा बेक हो गया था। ये देखें, इसकी निशानी ये होती है कि आप इसके अंदर कोई टूथपिक वगैरह या छुरी डालकर देखेंगे तो बिल्कुल ड्राई आएगी। इसको हम ठंडा कर लेंगे और बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का कलर आया है। ठंडा कर लिया था मैंने, इसको सीधा करेंगे इसको फिर से। और ये जो हमने मिक्सर बनाया है ना तरबूज के छिलकों का, ज़बरदस्त सा, टेस्टी सा, अमेजिंग सा, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके साथ जो टेस्ट निकल के आएगा ना केक का, वो ज़बरदस्त होने वाला है, कमाल का होने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और इतना अमेजिंग केक तैयार होगा ना, यकीन करें कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने जो ऊपर मिक्सचर लगाया है ना, ये जो जैम सा बनाकर लगाया है, ये आपने तरबूज के छिलकों को इस्तेमाल करके बनाया है। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने इसको ऊपर लिपाई कर दी है, इसकी अच्छे से मैंने कोट कर दिया है। जितना आपको पसंद हो आप लगाएं। आपको मोटी तय अच्छी लगे तो आप मोटी तय लगाएं, ज़्यादा मीठा पसंद है तो अब मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूंगी। वैसे तो ये इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप मज़ीद इसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहते हैं, आप किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप मज़ीद इसकी डेकोरेशन कर लें। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ये ऐसे ही बहुत कमाल का है। थोड़ी सी मैंने ज़रा इसकी मज़ीद डेकोरेशन कर ली है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये, और अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट और कमाल का तैयार हुआ है। और इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर लगाया है ना, जो जैम सा बनाकर लगाया है हमने तरबूज के छिलकों का, इसका टेस्ट ऐसा कमाल का और मज़े का होगा ना कि सबको बहुत ही पसंद आएगा और सब आपके दीवाने हो जाएंगे। तो ये देखें कटिंग करके कैसी ज़बरदस्त सी, अंदर से इसकी लुक देखें, बाहर से लुक देखें, लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी का महंगा केक। तो चलें जी, अगर आपको हमारी ये अमेजिंग सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।